हाँ बोलिए। हेलो। प्रणाम गुरु जी। हाँ अभी कैसी है तबीयत? हाँ, गुरु जी मैंने वो कल कर लिया था, है ना। हम्म। उसके बाद तो मैं आकर सो गई थी, तो काफी देर तक 6 साढ़े 6 बजे तक सोई रही, इसलिए मैंने फिर कॉल नहीं किया। वैसे आज कॉल करूंगी। तो अब मैं तुम्हें फर्क है आगे से तो, है ना। और वो कितनी देर तक मुझे कंटिन्यू रखना है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे? 3-4 दिन रखना। अभी कोई क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा, 3-4 दिन रखना है, ठीक है। अभी क्या तो तकलीफ वो हो रही है? अभी भी मतलब थोड़ा ऐसा सर दर्द है ऐसा। तो वो मुझे कुछ ना ऐसा लगता रहता है कि मेरे साथ में एक ना लड़की है ना। तो वो ना मतलब जब भी आती है मेरे पास, मैं उस वक्त बुलाती नहीं हूँ, है ना। तो मेरे साथ कमरे में ही है, साथ वाला कमरा है। आती है तो कभी इधर उधर देखती है मेरे कमरे की तरफ, कभी बोलती है ये चीज तुम्हारी बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, ऐसा। मतलब उसकी ना मतलब वाइब्रेशन मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं बुलाती भी नहीं हूँ, तो भी जब भी वो मेरे सामने आती है तो हमेशा वो कुछ बुरी नेगेटिविटी लेकर आते हैं। मेरा मैंने इसको भी बोला कि मुझे उससे कुछ ना बड़ा होता मुझे है। ये बताओ, नेगेटिव मतलब क्या महसूस होता क्या मतलब? है? मतलब क्या नेगेटिव महसूस, मतलब उस लड़की से क्या वेव महसूस हो रही है? वो मार रही है, काट रही है, मतलब क्या दुख हो रहा है? नहीं, वो सर दर्द हो रहा है? देखती है ना। हाँ, सर दर्द होता है। और वो ना ऐसे जैसे ना हम किसी के तुम्हारा ये बहुत अच्छा है, हाय जैसा बोलते हैं ना, जैसे हाँ, है वो ना। नहीं हो सकता है कि वो देवी ऊर्जा हो। ठीक है। हम्म। तो देखो कभी वो कभी देखो, जैसे समझो शांति से, ये कभी कभी क्या होता है, देवी ऊर्जा हमारे साथ रहते हैं ना, तो उस ऊर्जा से हमारे चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारे चक्रों में नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो वह बाहर निकलने लगती है। ठीक है। वो बाहर निकलने लगती है, देवी ऊर्जा अंदर आने लगती है। तो उस वजह से हमारे सर में दर्द या बेचैनी थोड़ा होता है। जब पहली पहली बार होता है, तो उसके बाद वो जो आपको शक्ति महसूस हो रही है, वो देवी हाँ, ऊर्जा है। ठीक है। तो आप गलत फहमी अच्छा क्यों बांट रहे हो? ठीक है। अच्छा अच्छा, सही है, फिर हाँ, ठीक तो है। वो मैंने देवी मैंने ऊर्जा है। आप समझ नहीं रही हो, क्योंकि पहले आप क्या, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, मैंने पहले भी बताया था। तो उस वजह हाँ हाँ से चला तो गया था, पर बचा कुचा तो था ना थोड़ा बहुत। हाँ, तो सही। अभी वो जो देवी ऊर्जा आपको दिख रही है, वो सकारात्मक देवी ऊर्जा है। देवी की योगिनी है, माँ काली की है वो। माँ कामकला अच्छा काली अच्छा, की। हाँ, योगिनी का अंश है वो। हाँ साक्षात हाँ माँ हाँ काली, कामकला काली ही है वो। ठीक हाँ है। हाँ हाँ, मुझे दिख रहा ठीक है है ठीक। देवी, तो आप व्यर्थ ही डर रही हो। आपको सर दर्द हो हम्म। रहा है, वो ठीक हो जाएगा। आप व्यर्थ ही कल हॉस्पिटल जाके परेशान हो रही थी, वो कुछ ना क्या क्या करवा लेता फालतू का। हाँ, मैं तो पूरी परेशान हो गई थी। मेरे को एकदम घबराहट, सर इतना दुखे। मैंने खाना भी नहीं नहीं नहीं, खाया, मैं ऑफिस वो से। आपकी ऊर्जा जागृत होने से ऐसा हुआ है। ठीक है। हम्म। हाँ, तो वो जो दिख रहा है, आभास हो रहा है, वो देवी ऊर्जा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसको महसूस करने की कोशिश करो, और उसको प्रणाम करके बोलो, आप देवी मुझे सकारात्मक ऊर्जा दे दो, वो दे देगी। ठीक है। ठीक है, आपको हाँ हाँ, क्या मैं सपनों में भी अच्छे से मार्गदर्शन करेंगी देवी, चिंता ना करें। ठीक है। क्योंकि आपने हम्म। कंटिन्यू जब किया है ना 6 महीने तक, ठीक है, तो इसी बल के वो देवी ऊर्जा है। और आपको वो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत कुछ मदद करेगी वो। ठीक है। और उसने आपको सुहागन रहने का आशीर्वाद भी दिया है। हाँ, तो सही देवी है। बोल रही थी कि मैंने सुहागन का आशीर्वाद भी दिया है उसको। ये है, तो वो बहुत ऊर्जा दी है। ऐसा चिंता ना करो। क्योंकि क्या मैं क्या कल आप ऐसा है कि परेशान थी, तो इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। मैंने बोला तो पहले आप घर चली जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती मत होना। वो तो मुझे कर ही रहे थे। वो मुझे कर रहे थे, ईसीजी कर देते हैं, शुगर कर देते हैं, आप बैठे रहो, इधर बैठे रहो। मैंने कहा नहीं, मुझे पहले मेरे हस्बैंड से बात करना है, तो तुम, है ना, मैं उनसे बात करे बिना नहीं कोई भी एक्शन लूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, कल वो मेरे पास ही खड़े, 3-4 जने मेरे पास ही खड़े रहे। मैंने बोला मुझे बात तो करने दो, है ना। मुझे मेरे हस्बैंड से तो पूछना पड़ेगा, ऐसे कैसे डिसीजन ले लूं मैं? शाम तक आप छोड़ोगे, वो अभी यहाँ नहीं है, इधर जॉब पर गए हुए हैं, तो कैसे भागे आएंगे? मुझे बात करने दो। फिर इसने बोला कि अभी तुम मत, पहले तो इसका भी मन हो गया था कि करवा ले, ये भी घबरा गया एकदम से ना कि क्या हो गया, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा हुई जा रहा था। तो फिर इसने ही सामने से कहा कि गुरुजी को मैं कॉल कर ले, वो ही एडवाइस देंगे हमें। फिर मैंने कहा मेरे पास बहुत जने खड़े हुए हैं, तो तुम ही मुझे कॉल करो और कॉन्फ्रेंस पर ले लो, फिर मैं बता देती हूँ, है ना। तो
ऐसा कल घबरा, मैं बहुत ही गई थी, भागी भागी आ रही थी मैं भी, तो कोई डॉक्टर भी नहीं था, एक हॉस्पिटल ही था वो पास में बस, तो सब कुछ ही नॉर्मल था बस। नहीं, इसलिए मैंने बोला आप निकल जाओ वहां से, व्यर्थ क्या आपका खर्चा करवा देते हो। ना जाने कोई अ, इंजेक्शन गोलियां दे देते तो वो कचरा शरीर में घूमता रहता है। और एलोपैथी हम्म। की दवाई क्या है, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन करता है, वो सिर्फ हार्मोन्स को बदलता है और नई बीमारियां पैदा कर देता है वो। तो इसलिए बचना चाहिए व्यर्थ के गोलियां वगैरह खाने से। इसलिए मैंने बोला कि आप निकल जाओ, व्यर्थ ही आप टेंशन ले रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, बस आपको वो ऊर्जा का जप करने से जो पुराने इतने सालों का नकारात्मक ऊर्जा थी ना, वो निकल गई है। और दूसरा चीज की वो नकारात्मक तत्व होते हैं जो आगे जाके बीमारियां वगैरह बना सकते हैं ना, देवी ऊर्जा होती है वो, नकारात्मक देवी ऊर्जा। तो इस वजह से वो अच्छा अच्छा निकल रही थी देवी आने के कारण। ठीक है, अच्छा क्योंकि अच्छा देवी अच्छा का अच्छा। आपका वो जो अंश है ना, वो आपके साथ ही चल रहा है, क्योंकि आपने निरंतर एकदम सरलता से जप किया ना, इसलिए हर क्षण देवी की ऊर्जा आपके पीछे चल रही है। वो आपकी मेहनत का फल है, आप उसको डर रही हो। बस क्या है, हाँ, वो नहीं ऊर्जा आ मैं रही है तो जब भी आपके मुझे अंदर की गुरुजी टाइम, नकारात्मक ऊर्जा वो निकल रही है शरीर से, इसलिए आपको हाँ, बेचैनी होना स्वाभाविक है वो। मैं ठीक जब है, भी फ्री होती है ना, ऑफिस में भी कहीं भी ऐसा कहीं भी मैं ये जब करती ही रहती हूँ, मतलब हाँ, मेरे को वो आपका जब भी टाइम स्मरण मिले। करने के कारण हुआ है, निरंतर आप स्मरण करते हो ना देवी का, तो इसलिए हम्म आपकी सुरक्षा के लिए आपको सौभाग्यवती का आशीर्वाद देवी ने दिया है, सुहागन हम्म का। तो आपका हम्म वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा माँ काली की कृपा से। ठीक है। और फिर मेरे को शक थोड़ा इसलिए पड़ जाता है, मैं अभी क्या है मंगलसूत्र डाल कर रखती हूँ, ये बैंगल्स वगैरह डाल कर रखती हूँ, जैसे सुहागन डाल कर रखती हैं, है ना। तो हम्म। वो मुझे आकर बोली लड़की कि ये उतार दे, तूने क्यों पहने हैं, रहने दे। मैंने बोला भाई मैं तो शादी हुई है पहनूंगी ही, और सुहागनें तो पहनती होती है सब कुछ ये, अरे उतार हम्म। दो। फिर मुझे डर लगने लग जाता है कि मुझे क्यों आकर कोई बोल रहा है, जबकि मैं तो अभी शादीशुदा हूँ। शादीशुदा औरतें तो पहनती है ना चूड़ी मंगलसूत्र, ये तो हम्म। फिर सभी पहननी भी चाहिए, ऐसा है। तो वो आकर मुझे एकदम बोली, तो मैं तो डर जाती हूँ कि क्यों मुझे आकर कोई ऐसा बोलता है, कि ये तो अच्छी बात ही है ना, नसीब से हाँ नहीं, मिलता वो है। मजाक कर रही है, वैसा कुछ नहीं है, वो आपको सुहागन का आशीर्वाद दिए, वो मैंने देख हम्म लिया था, चिंता ना करो। हम्म। हाँ, वो तो अभी और आपको मार्गदर्शन आगे जाके करेगी, आप चिंता ना हम्म, करें। ठीक है, क्लियर हम्म, में आपको सपनों में बताएगी ये करो वो मत करो ये करो। ठीक है, वो अच्छा आपको परीक्षा ले रही है बस। अच्छा ठीक हाँ, है वो हाँ। देवी शक्तियाँ होती है, वो बिना परीक्षा के किसी को जीवन में नहीं आती। उसके मन और बुद्धि और लालच की परीक्षा लेती है, और तभी उसके जीवन में, और वो पास हो जाती है, तो उसके बाद वो उसके जीवन में आती है देवी ऊर्जा, यूं ही नहीं आती। ये अच्छा तो लोग वैसे ही बोलते रहते हैं। हाँ, पर हाँ हाँ आपने, मुझे सही। बहुत खुशी हुई है कि देवी ऊर्जा आपके पीछे चल रही है। ऐसा वो इरला ही कोई कर पाता है, पता है। हाँ, कभी इतना ज्यादा मुझे नहीं ना पता, तो जितना होता मैं मुझसे ये रोज पूछता तू जप कर रही है, मैंने बोला हाँ मैं करी। मुझे कुछ भी पहले प्रॉब्लम होती है ना, पहले ये मुझसे पूछता तू जप कर रही है, जप करे। मैंने बोला देखो बाकी पहले छोड़ दूँ, मैं जप जरूर कर लेती हूँ, है ना। जितना भी हाँ होता है तो उतना मैं करती। इसने मुझे खास तौर पर कहा है जप नहीं छोड़ना तूने, तो सर दुखे वो होए ये होए वो होए, तूने करते ही रहना है। तो फिर मुझे होता है कि नहीं, मेरे को कोई हाँ, मार्गदर्शन नहीं दे नहीं, रहे उसी हैं का तो। फल है कि वो हम्म देवी ऊर्जा इतनी विराट बनी है, और मुझे तो हम्म। बहुत खुशी हो रही है उसको देखकर। चलो, आपको पता हाँ, लगा तो बस ठीक है। मुझे तो देखो आप नहीं, लोग मुझे पूछ बताते। पिछले हफ्ते भी महसूस हुआ था, बस मैंने बात नहीं कर पाया आपसे। मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे दिख रहा था, पर मैं भूल गया हम्म। बहुत सारे काम के चक्कर में। हाँ हाँ हो जाता है। तो चलो अच्छा है, चलो अभी आपने बता दी तो मैं शांत रहूंगी कि हाँ ठीक है, हाँ और बिल्कुल, ज्यादा। डरने की जरूरत नहीं, उसको आते ही प्रणाम कर लो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, माँ काली समझ के, और वो ठीक। आपको और मार्गदर्शन करेगी, और आपका मेहनत का फल है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने कभी सोचा नहीं था आप यहाँ तक पहुँच जाओगी, पर आपने मेहनत करके कमाल कर दिया है। मुझे तो खुद को नहीं वो पता निश्चित ही गुरुजी आपके मैं जीवन तो। को एक नई दिशा देगी देवी, सच में। आप दूसरों के हम्म। लिए एक उदाहरण बन जाओगी। मैं साधारण से जैसे मैं तो कोई मार्गदर्शन दे देता, मैं तो बोलती तहे दिल से वो काम करो, बाकी फल देना तो भगवान के आगे हाँ हाँ होता हाँ, है, हम यही तो। गुण है कि माँ हाँ कामकला काली आपके 24 घंटे साथ है।
ठीक है, हम्म। इसमें संशय नहीं। हम्म। तो आपकी जो भी मनोकामनाएं थी वो सभी कुछ पूरा कर देगी और कर दिया है थोड़ा बहुत। हम्म। ठीक है, चिंता ना करें। हाँ, तो आप निश्चित होके आपको मुक्ति का एहसास होगा, एकदम सुकून महसूस होगा। बस आप ये जो मैंने बोला था वो कर लो, जिससे कि वो क्या होगा कि वो नकारात्मक थोड़ा बहुत जो भी बचा है वो क्या वो आगे जाके बीमारी बन सकती है ना, तो इसलिए देवी आने से पहले उसको हाँ, हटा देती। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आराम कर ठीक लो, बाकी है। ठीक कर लो। कुछ नहीं डरने की, और हॉस्पिटल मत जाना, गोलियां हो ली होगी तो वो खा के आराम कर लो। ठीक। नहीं नहीं, कुछ नहीं। उसने आपने वो पैरासीटामोल बोली थी ना, मैं बस वही लेकर आई थी और कुछ नहीं, हाँ बस वो बस भी दो वही गोली खा लो लेकर आई बस। थी बस। ठीक है, उसके बगैर कुछ मत खाओ, वो 1000 रुपए का बिल फाड़ देते हैं। हाँ, अरे उन्होंने तो पूरा बिल बना देना था मेरा, और ये तो इसने मुझे बोला मत करो, फिर तू रहने दे, मुझे एक बार गुरुजी को पूछ लेने थे। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं भी घबरा जाती हूँ ना, अकेली होती हूँ तो कुछ पता नहीं होता है। नहीं ऐसा अब ये तो हर बार होता है, ये हॉस्पिटल वाले है ना, मैं बोलते भर्ती कर लो भर्ती कर लो, मैं बोलता हूँ भाई जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो जाओ चली। एक तो व्यक्ति का हाँ, आँख का ऑपरेशन कर रहे थे, मैंने बोला ऑपरेशन मत करो, एक हफ्ते भर टाल दो, टाल दिया, तब तक आंखें ठीक होगी। तो ऐसे बहुत बार होता है, इसका हम्म, ऑपरेशन उसका ऑपरेशन, वो हम्म, डॉक्टर के दिमाग में घूमता रहता है कि वो इनकम कम हम्म। से कमाना है उसमें। हाँ, बस बस वही इनकम का ही है। आपने बोला, मैंने आकर वो थोड़ा सा खाना खाया और गोली खाई, फिर शाम को जब कर लिया, बिल्कुल शांत थी, बढ़िया सो गई। बोला ठीक है। इसने बोला कि अभी तो, मैंने बोला कि लेट होगी, अभी मैं कल सुबह 12 बजे के बाद करूंगी गुरुजी की बात, सारी बात करूंगी कैसे है क्या है। तो बोले ठीक है, चलो ठीक है, तुम कर लेना। फिर मैं हाँ, मैं पक्का करूंगी, ऐसा नहीं है कि ना करूंगी। ठीक है, नहीं कुछ नहीं है, आपको कुछ भी तकलीफ हो रही है तो देवी को बोल दो, वो ठीक कर दे। ठीक है, चिंता ठीक नहीं। है, और वो ठीक तो देवी ठीक है। ऊर्जा है, आपके साथ चल रही, वो तो खुशी की बात है बहुत। ठीक है, हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, मैंने काम कला कालिका का बहुत सारे लोगों को साधना दी है, और जो विधि विधान वगैरह मैंने तो वो सबको समान रूप से ही देता हूँ। पर साधिका ने जो मेरे जो विधि विधान है उसको पूर्णता उतार लिया है, मतलब पूर्णता से उसने उसका लाभ लिया है। मतलब उस जो साधना करने की जो प्रक्रिया होती है, जो सूक्ष्म तल पे जो पहुँच कर जो साधना की जाती है ना, तो वो साधिका ने किया है। भले वो ऑफिस का काम करती रहती है, घर का भी काम होता है, फिर भी उसने वो एकदम सूक्ष्म के तल पे जाके वो साधना की है। क्योंकि मैं विधान वगैरह तो सबको सेम देता हूँ, पर वो कोई भी व्यक्ति उस सूक्ष्म तल पे जाके उस साधना की ऊर्जाओं को जागृत नहीं कर सकता। और मुझे दिख रहा है जैसे कि देवी माँ साक्षात एक अंश बन के है ना, एक उनके पीछे पीछे चल रही है, ऐसा दिख रहा है। मतलब ये क्रिया का पूर्ण संकेत है। और साथ भी उनको भी दिख रही है, उनसे बात कर रही हैं। ये एक पूर्ण प्रत्यक्षकरण की साधना होती है, वो होती है। कोई विरला ही यहाँ तक पहुँचता है, और मैं कई बार बोलता हूँ कि आप पूर्ण प्रत्यक्षकरण करने की कोशिश करो, तो ये आपको जीवन में मालामाल बना देती है। और ये देवी का जो पूर्ण प्रत्यक्षकरण ही है। बस ये जो साधिका है बहुत पढ़ी लिखी है, एमबीए वगैरह किया, तो वो बहुत हाई लेवल पे पढ़ी लिखी है, तो उनको इन चीज़ों पे है ना ज़्यादा पकड़ नहीं होती कि क्या कर दिया। पर उन्होंने बहुत ही सरलता से मेहनत की है, और उनके जो पति है उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करते हैं साधना में, क्योंकि वो भी आश्रम से जुड़े थे ना, तो उनको भी बहुत कुछ अनुभव हुआ था। तो उन्होंने बोला तुम जब करते रहना, क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं, तो कुछ हानि ना हो, इसलिए शक्ति पता है ना, आश्रम की शक्तियाँ बीमारियों में मदद करती हैं, बहुत कुछ चीज़ें में संकट में दौड़ दौड़ के जाके उसके लिए काम करती है। तो उनके पति को पता है, तो उन्होंने इनको फोर्स किया कि जॉब नहीं छोड़ना है कुछ भी। अभी कल क्या हुआ था, उनको जैसे जॉब कर रही थी तो अचानक उनके सर में दर्द हुआ, तो उनको लगा यार कुछ बीमारी हो गई। तो वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल वाले ने शुगर चेक किया, ब्लड चेक किया, अभी ईसीजी करवा रहे थे, क्या क्या नहीं करा रहे। तब उन्होंने कॉल किया, तो मैंने बोला, मैंने देखा तो हैरान हो गई, या तो देवी दिख रही है और ये हॉस्पिटल में जाके क्या कर रहे। मैंने बोला तुरंत निकल लो, और कुछ गोली लिया है तो वो खा के बस सो जाओ, ठीक हो जाओगी। और नहीं तो पैरासीटामोल ले लेना और सो जाना, बस ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं दिक्कत होगा, मैं देखता हूँ। तो वो फालतू का 1000 रुपये का बिल फाड़ देती। मतलब सर दर्द हो रहा है और वो एडमिट करा रहे थे डॉक्टर वाले। तो इनको पता नहीं था कि क्योंकि जब हमारे चक्रों में होता है ना, कोई ना कोई ऊर्जा स्थित होती है, जो भौतिक ऊर्जा होती है, जो
हम कभी-कभी गलत व्यक्तियों के पास जाते हो तो नज़र दोष वगैरह कुछ भी लगता है, वो हमारे चक्रों को प्रभावित करती है। और ऊर्जा में कचरा हवा होती है, तो हवा का जो मॉलिक्यूल्स होता है कहीं न कहीं वो हमारे किसी चीज़ में फँस ही जाते हैं ना, तो वैसे ये जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। जैसे गर्मी बढ़ गई तो शरीर में दिक्कत, गर्मी महसूस होती है। वैसे अलग-अलग ऊर्जाएँ होती हैं जो कहीं न कहीं वो प्रभावित करती है सूक्ष्म तल पे हमारी बॉडी को। तो जब देवी ऊर्जा प्रकट होती है, तो वो उस पूरा शरीर से निकलने लगता है। तो उस समय है ना थोड़ा-सा सर दर्द या बेचैनी होना स्वाभाविक होता है, और उन्होंने तो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की जो प्रथम चरण है, उसको पूर्ण कर लिया है। उनको पता नहीं था कि इस शक्ति को कैसे जागृत होती हैं, क्या होता है, पर उन्होंने जो कर दिया है, वो बहुत ही वास्तविक कमाल है। और आगे जो अनुभव दिव्य होंगे, मतलब बहुत ही कमाल का किया है इन्होंने। इनको पता नहीं, उसका एहसास नहीं है, उसका वो कल्पना नहीं कर सकती है, बस ये है, कल्पना तो मैं कर सकता हूँ। सच में मैंने अभी तक कितने काम कला-काली की साधना लोगों को की है, पर इतने सूक्ष्म स्तर के जाकर देवी की ऊर्जा को जागृत किसी ने नहीं किया, बस ये साधिका ने किया है। और इसका सहयोग उनके जो पति हैं, उन्होंने सहयोग किया है, इस वजह से हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो जो देवी ऊर्जा है, इनकी 24 घंटे साथ रहती है, बात करती है, मतलब माँ काम कलाकाली साथ में रह रही है, मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि मैंने कहीं नहीं देखी है। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि बाकी लोगों को अनुभव वगैरह तो होते हैं, पर देवी स्वयं उनके साथ चले, एक शक्ति निरंतर, एक शक्ति अपनी भक्त के साथ चले, 24 घंटे उसका समय दे दे एक अंश के रूप में, तो ये बहुत खुशी की होती है। और पूर्ण दिखे भी, बात भी करे, तो ये पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की जो प्रथम चरण की साधना है ना, सिद्धि हो चुकी है। और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैं नहीं कहता कि पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो देवी सोना चांदी ला के देगी, इसमें संशय नहीं कि देवी जब पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होती है तो सोना चांदी वगैरह सब ला के देती है, पर हमें इसकी आशा कभी नहीं रखना चाहिए या हीरे मोती देगी। देवी से बस प्रेम की इच्छा रखनी चाहिए और प्रेम को ही प्राप्त करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की इच्छा रखनी चाहिए। पर जो दुष्ट लोग होते हैं वो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण देवी का इसलिए करना चाहते हैं दुनिया को प्रभावित करना, पर देवी उनको लालची लोगों को कभी मिलती नहीं, मिलती है तो ऐसे सरल लोगों को मिलती है। और इसीलिए मैं सरल लोगों को आश्रम से जोड़ता हूँ। कोई बोलता है मुझे सिद्धि प्राप्त करना है, तो मैं उसको आश्रम से जोड़ता ही नहीं हूँ। पर बहुत सारे लोग सरल होते हैं, ऐसे जो ये साधिका हैं, तो मुझे तो सिद्ध तो सबको कराना है, पर जो लालची है उनको करा होती नहीं है, क्योंकि देवी देवता है उनके पास जाती नहीं है। और जैसे सरल लोग होते हैं उनको मैं विश्वास ही नहीं होता कि ये कर पाएंगे कि नहीं, पर वो मेहनत करते हैं और एक दिन इतनी खुशी होती है मुझे तो कि समझ में नहीं आता कैसी खुशी है कि वो देवी का प्रत्यक्ष होना, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये महान त्रिकालदर्शी बनने के लिए या माँ काली के धाम जाके उनके दर्शन करने में बहुत कुछ उपलब्धि देता है, जो ये साधिका ने जो उपलब्ध किया है। मतलब वो सो के डायरेक्ट जैसे सोएगी तो माँ कामकला काली के धाम जा सकती है, और वहाँ का वातावरण देख के वहाँ की योगिनियाँ और वहाँ की पिशाचनियाँ, माँ की जो सेविकाएं हैं, उनसे मिल के उनसे ज्ञान लेके वापस आ सकती है, क्योंकि उन्होंने ये प्राप्त किया है। और इसमें कोई संशय नहीं, मैं आगे इनके वीडियो डालूंगा प्रयोग करके, तो आपको एहसास होगा कि उन्होंने जब देवी का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो क्या ही प्राप्त कर लेते हैं। पर बहुत सारे लोग बहुत ही छोटी-छोटी इच्छाएँ रखते हैं और एक महान सिद्धि को प्राप्त करने से चूक जाते हैं। लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, लोगों का शोषण करना चाहते हैं सिद्धियों के माध्यम से, इनसे लालची लोग। वैसे तो मैं जोड़ता नहीं हूँ उन लोगों को, पर जैसे सरल लोगों को जोड़ता हूँ तो वो बड़ी उपलब्धियाँ करते हैं, बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे जो भी जुड़े हैं, जो बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त किए हैं, किसी ने एक ही दिन में त्रिकालदर्शी सिद्धियाँ प्राप्त की, तो वो क्यों? सरलता के कारण है। देवी शक्ति है वो धर्म पे चलती है, और धर्म के बिना आपको सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती। मैं कई बार बोलता हूँ, पर जो लोग होते हैं जो अधर्म करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, उनको सिद्धियाँ कभी नहीं मिलती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। और जो सरल होते हैं तो उनको ज़्यादा बहुत ही जल्दी सिद्धियाँ मिलती है, और साधकों को पता भी नहीं है कि वो क्या प्राप्त कर चुकी। जैसे आपने सुना होगा, तो वो उस उपलब्धि करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, उसके सूक्ष्म तल पे साध करना। पर वो साधिका की एकाग्रता और उनका लगन था उनके जो पति के कारण, वो इसीलिए उनको प्राप्त हुआ। इसलिए प्रेम भी, मैं बोलता हूँ ना, प्रेम वैसे तो करना नहीं चाहिए,
पर उन्होंने जो अपने पति से प्रेम है, अपनी उनकी बातें सुनती है, तो निश्चित ही उनको एक प्रेम के कारण ही माँ कामकला काली की प्राप्ति हुई, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि पति ही चाहते थे कि आश्रम से वो जुड़े, और उन्होंने ही जोड़ा था, और उसके बाद उनको ये उपलब्धि हुई है। और निश्चित ही कमाल का अनुभव मैं आगे डाल पाऊंगा इनके माध्यम से, और समाज को या बाकी लोगों को एक उदाहरण मिल जाएगा कि देवी को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कैसे किया जा सकता है एक, और उसके बाद हमें कैसे लाभ हो सकते हैं, उनसे क्या दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, और इनको जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा महाकाम कलाकाली से, मैं वो आपको आगे बताऊंगा, जो 1-2 महीना लग सकता है, पर वो जो ज्ञान है वो बाकी लोगों के एक उदाहरण बन जाएंगे, और महाकाम कलाकालिका का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने में मदद मिलेगी। अभी वो प्रथम चरण में है, तो धीरे धीरे और साधना कर रही है, तो और दूसरे और तीसरे चरण और 5वें चरण तक जाएगी, तो बहुत ही कमाल होगी वो, और आगे करती रहेगी तो परमहंस जैसे ही अवस्था को प्राप्त कर लेगी, इसमें संशय नहीं। हर व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और आपने देखे होंगे बहुत सारी साधिकाएं बहुत हमारे आश्रम से बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर रही है, क्योंकि वो इनका सरल मन ही है जो उनको उपलब्धियां दे रही है। लालची लोगों को नहीं मिलती है भगवान और ईश्वर, इसमें संशय नहीं। और मेरे पास ज्ञान है, सिद्धियां हैं, पर वो सामने वाला ले नहीं पाता ना, क्योंकि लालच भरा होता है। तो या तो शरीर में लालच रह सकता है, या तो देवी ऊर्जा रह सकते हैं। लालच, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, ये चीजें शरीर में है तो देवी ऊर्जा प्रकट ही नहीं हो सकती, असंभव है। या तो खाना खाओगे तो या तो ब्लड बनेगा, या तो कैंसर सेल्स बनेंगे, या तो गुड सेल्स बनेंगे, या तो गुड बैक्टीरिया बनेंगे, या तो बैड बैक्टीरिया बनेंगे। तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, पर बनेगा तो जो खाना खाया उसी से बनेगा ना। जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो भी आपके खाने से बनते हैं, और जो आपको ऊर्जा देती है, ताकत देती है, आपको जीवन ऊर्जा देती है, आपका जीवन देती है, वो भी तो एक सेल खाने व खाना खाते हो उसी भोजन से सेल्स बनते हैं ना। तो बस जो देवी ऊर्जा है तो वो भी ऐसा ही है, या तो दोनों में से एक रह सकते, दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसलिए धर्म पे चलने की कोशिश करो, ईश्वर की और देवी देवता की सहायता लो, आपको तो बहुत आगे लेके जाएंगे। ईमानदारी से बहुत कुछ मिलता है, और एक दिन मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर जो देवी ऊर्जा कर सकती है वो बाकी चीज़ें से आपको प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सच्चे दिल से और उस परमात्मा की ऊर्जाओं को अपनी जोड़ने की कोशिश करें अपने जीवन से, आपको ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा, और परम सुख और परम आनंद की भी प्राप्ति होगी। और एक अलग ही एहसास होता है कि कोई हमारे पास चलता है, बहुत खुशी होती है कि कोई शक्ति हमारे 24 घंटे हमारे साथ रहती है। और तो दुनिया की एक नई, उसको छू सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे मतलब अब डर ही नहीं लगता कि 24 घंटे किसी के साथ हैं। जो अभी शादी का डर रही है तो वो पता नहीं है उनको अलग ही है। कभी कभी कैसे कैसे लोग होते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, पर उनको पता ही नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस ऊर्जाओं को हम जागृत कर सकते हैं, जैसे सादिके ने किया है। तो उनको जो शुरुआत है तो इसलिए वो जानती नहीं है, पर धीरे धीरे सब समझ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। पर आप भी उसी काम कलाकाली की साधना करके पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने की कोशिश करो, आपको मज़ा आ जाएगा। जीवन आपका परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, स्वयं के लिए कुछ कर पाओगे, और समाज और ब्रह्मांड के लिए भी बहुत कुछ कर पाओगे। समस्त ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है एक देवी सिद्धि मिलने से। तो निश्चित ही हमें उस भारत को, वर्ष में इतना परम ज्ञान है, उसको सदुपयोग कर नहीं किया इस जीवन में तो व्यर्थ ही है। ऐसा जीवन मिलके भी क्या ही फायदा है। तो आप देवी शक्ति को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने की कोशिश करो, जो मैं पुनः आपको बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे साधक जो है करेंगे, बहुत सारे साधिक साधिकाएं प्रयास कर रही है और वो कर लेंगे, तो इसमें कोई संशय नहीं। और यक्षिणी, पिशाचनी, ये सब प्रत्यक्षीकरण कर लेते हो, धर्म पे चलते हो, तो वो कभी कभी हानि नहीं पहुंचाती, ना ही कोई नुकसान देता। वो समझदेव आपकी कल्याण के लिए काम करते, वो पिशाचनी हो या प्रेतनी भी हो। आप प्रेतनी का भी प्रत्यक्षीकरण करोगे तो वो भी आपका जीवन बदल देती है सकारात्मक ऊर्जा से, वो भी देवी देवताओं से मिलाती है, परमात्मा से मिलाती है। जैसे तुलसीदास को हनुमान जी से किसने मिलाया था? वो एक प्रेत ने ही तो मिलाया था, और प्रेत ने हनुमान जी को मिलाया, हनुमान जी ने राम जी से मिलाया, और तुलसीदास एक महान संत बन गए। उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। तो हमें भी उस परम ज्ञान को प्राप्त करके एक ग्रंथ रचने की इच्छा रखनी चाहिए, और एक एक ग्रस्त संत बनने की कोशिश करनी चाहिए।
हम हर व्यक्ति संत बनेगा तो निश्चित ही संसार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और एक दिव्य ज्ञान की सबको प्राप्ति जरूरी है। हर व्यक्ति साधना करे तो वो लालच से ना करे, लालच से करने तो मेरे आश्रम से तो मत जोड़ो। राम राम, कभी कुछ मिलेगा नहीं, वो देंगे नहीं, वो देवी देवता बहुत खड़ूस है। और मुझे गालियां देते रहोगी, गुरुदेव मुझे कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, उसको ये दिया, उसको वो दिया, उसको वो दिया, उसको एक दिन में त्रिकालदर्शी बनाया और मुझे कुछ नहीं दिया। तो लालच को त्याग करना पड़ेगा और उस परमात्मा से शुद्ध